पैसा पैसा क्या चीज है पैसा। गाना लगा दिया ना तो मोनेटाइज नहीं होगा ये वीडियो, पता है आपको। हाँ यार, यूट्यूब पे अगर गाना लगा दो ना तो फिर चलता नहीं है। चलिए, वाह फैक्ट्स पे आप सभी का स्वागत है। और आजकल सभी का यही हाल है भैया, चारों तरफ पैसा पैसा होता है। आज के दौर में आपकी कीमत तभी तक है जब तक आपके जेब में पैसे भरे हुए हैं। जब तक जेब में पैसा है लोग पूछते हैं भाई कैसा है। जहाँ पैसा खत्म रिश्ते भी खत्म। खैर, हर चीज पैसे से खरीदी भी नहीं जा सकती। माँ की ममता, पापा का प्यार, एक वफादार प्यार और चेहरे की मुस्कुराहट, इनके लिए ना बाजार लगता है ना इनकी कोई कीमत है। लेकिन हाँ भाई साहब, मानो मत मानो, लेकिन ये पैसा इतनी हरामी चीज है कि यही रिश्ते खत्म कर देती है और बना भी देती है। खैर, मैं आज पैसा 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 क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। और आप जाने पैसे के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि पैसा बर्बाद बहनचोद। करेंसी, नोट और सिक्के किसी भी देश की इकोनॉमी की बुनियाद होते हैं। हर देश के पास इससे जुड़ी अपनी विरासत और एक अलग इतिहास होता है। ऐसे में करेंसी से जुड़ा फैसला लेना किसी देश की सरकार के लिए सबसे मुश्किल फैसला होता है। आजादी के बाद से लेकर नोटबंदी तक इंडियन करेंसी के कई रूप हम सभी ने देखे। इंडियन करेंसी से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फीचर भी हैं जिन्हें बेहद कम लोग जानते हैं। हम इस वीडियो में इंडियन रुपीस के कुछ ऐसे ही खास रहस्य आपको बताने जा रहे हैं। हर भारतीय नोट पर इंसानों, जानवरों, प्रकृति से लेकर आजादी के आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें छपी होती हैं। 20 रुपए के नोट पर अंडमान आइलैंड की तस्वीर है। वहीं 10 रुपए के नोट पर हाथी, गेंडा और शेर छपा हुआ है, जबकि 100 रुपए के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीरें बनी हुई हैं। इसके अलावा 500 रुपए के नोट पर आजादी के आंदोलन से जुड़ी 11 मूर्ति की तस्वीरें बनी हुई थी, जो कि अब चेंज हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो आपके अधिकारों को बताएगी और आप करेंसी के बारे में जान पाएंगे। क्या आपको पता है कि अगर आपके पास फटा और 51% से ज्यादा फटा हुआ नोट है तो आप इसको बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। वो आपको नया नोट देंगे। RBI की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार का फटा, पुराना और गंदा नोट किसी भी बैंक की शाखा में जाकर बदलवाया जा सकता है। गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपका नोट आधे से भी ज्यादा फटा हुआ है तो भी आप बैंक में जाकर नया ले सकते हैं। अब भले ही आज $1 की कीमत 73 से ऊपर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रुपए की कीमत डॉलर से ज्यादा हुआ करती थी। 1917 में ₹1 की कीमत 13 अमेरिकी डॉलर हुआ करती थी। इन लोगों ने देश में आकर लूट कर पूरे देश को खोखला कर दिया, मैं बता रहा हूँ। और आज जब यही यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। अब आप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी होती है। हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है। बाकी भाषाएं नोट के पिछले हिस्से में लिखी होती है, ताकि हर लैंग्वेज के इंसान को उस नोट की कीमत पता हो। हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है जिसको लेकर आपको पता चल जाएगा कि वो किस मिंट का बना हुआ है, क्योंकि जो सिक्के होते हैं वो मिंट में बनते हैं। सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक टूटा डायमंड नजर आ रहा है तो ये चिन्ह है हैदराबाद मिंट का, जहां पर वो सिक्का बना है। हैदराबाद मिंट शुरुआत में स्टार मार्क का इस्तेमाल करती थी, बाद में इसे बदलकर डायमंड शेप में कर दिया गया और उनमें से कुछ सिक्के में टूटा डायमंड भी शामिल कर दिया गया। नोएडा में भी एक मिंट है जहां पर सिक्के बनते हैं। अगर आप ये पहचानना चाहते हैं तो नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित किया गया है उसके ठीक नीचे छोटा और ठोस डॉट होता है, सिर्फ डॉट। इसे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के पर बनाया गया था। 1986 में इन सिक्कों पर यह मार्क अंकित किया जाना शुरू हुआ था। इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में भी मिंट हैं, उनकी अलग पहचान है। आजकल 2000 से ऊपर के नोट मार्केट में आसानी से नहीं मिलते, लेकिन 1938 में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपए का नोट भारत में छापा था। आपको पता है, रिजर्व बैंक ने जनवरी 1938 में पहली पेपर करेंसी छापी थी जो 5 रुपए नोट की थी। इसी साल 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट भी छापे गए थे। हालांकि 1946 पे 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे, लेकिन 1954 में एक बार फिर से 1000 और 10,000 के नोट
छपे, साथ ही 5,000 के नोट भी छापे गए। लेकिन 1978 में 10,000 के और 5,000 के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वो इसलिए कर दिया गया क्योंकि लोग काला धन घरों में इकट्ठा करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करते थे। 10-10 हजार के नोट रख लिया करते थे और बड़ी संख्या में ऐसे वो घोटाला किया करते थे। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी सभी नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के पास होता है। 1 रुपए के इस नोट पर RBI के गवर्नर की जगह फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। आप कभी देखना, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रुपया अदन, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, केन्या, युगांडा, सेशल्स और मॉरिशस की भी करेंसी हुआ करता था। हालांकि अभी भी 7 देश ऐसे हैं जहां रुपया उनकी करेंसी है। इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में रुपया ही चलता है। हालांकि नकली नोट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नेपाल ने भारतीय 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, अगर इन नोटों के साथ नेपाल में कोई पकड़ा भी जाता है तो उसे दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसे लेकर भारत और नेपाल के सोनाली बॉर्डर पर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें चेतावनी लिखी है। तो देखा आपने, क्या कमाल की बातें आपको पता चल गई होंगी इस वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। इस बार हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम यार 100 लाइक तो करवा ही दो। ऐसे मत करो यार, इतना तो करा ही दो यार, प्लीज यार, इतना तो कर दो यार, है मतलब, है ना। नमस्कार।